शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उस पर यूनियन लॉ बना सकते हैं और उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है स्टेट लिस्ट के अंदर उस पर स्टेट कानून बना सकती है, उसे स्टेट में लागू किया जाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर दोनों बना सकती है, पर पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। ये है शेड्यूल 7 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट और यूनियन के बीच में किसी बात को लेके कोई झड़प ना हो, इस वजह से एक पार्ट बनाया गया है, जो पार्ट 11 है स्टेट और यूनियन के रिलेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या नियम है, क्या है। तो अभी तक हमने इसमें जो आर्टिकल है वो 245 से लेकर के 263 तक है। तो अभी तक हमने 256 तक डिस्कस किया। 257 में ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी कानून जब लागू होता है स्टेट के अंदर में, तो वो कानून इस तरीके से लागू होना चाहिए, स्टेट जो भी स्टेट लॉ बनाए उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा स्टेट के अंदर। पर जब एग्जीक्यूट होगा तो इस बात को ध्यान रखना होगा स्टेट को कि जो सेंटर का जो लॉ बनाया हुआ है वो उसमें बाधा ना डाले। वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है सेंटर का, जो पूरे देश में लागू हो रहा है, वो कोई भी स्टेट का एग्जीक्यूशन जो उस स्टेट के लॉ के अनुसार हो रहा है वो उसमें बाधा ना डाले। ये 257 आर्टिकल में दिया हुआ है। 257A भी था जो जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, पर उसे 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसे ओमिट भी कर दिया गया था। क्यों ओमिट कर दिया गया था? क्योंकि 247 में दिया हुआ था कि सेंट्रल कुछ असिस्टेंट कर सकते हैं कुछ पुलिस या आर्म फोर्स के द्वारा।